जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आज मैरी क्रिसमस के उपलक्ष्य पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपसे जो एक आपको जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो फाइनली कहीं ना कहीं एक उम्मीद देखने को मिली है, जो कि BPSC TRE 4 के नाम से आने वाली एक बहुत बड़ी मात्रा में एक भर्ती बताई जा रही है, जो कि संभावित है कि मतलब 1,50,000 के लमसम ही, कुछ नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, इसी के आसपास ही एक भर्ती आपकी रहने वाली है। और उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई अब तो फाइनल नोटिफिकेशन की डेट जो दे दी गई है आयोग के द्वारा कि हाँ भाई हम इस महीने तक हम डेट निकाल देंगे। तो भाई अब हम लोग तो एक कहीं ना कहीं एक श्योरिटी हो गई है 90% कि हाँ भाई थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आएगा। लेकिन अब बात इस पे करनी है, गुरु की तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करें। और जो हमारे भाई बंधु हैं कि जिन्होंने TRE 1, TRE 2, TRE 3 में अपना कुछ कमियों की वजह से दूर हो गए, नहीं अपना डिजायर पोस्ट ले पाए, उसको कैसे सुधार करें और TRE 4 में एक अच्छा स्कोर लेके आएँ, इस पर हम बात करने वाले हैं आपसे। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को शांतिपूर्वक और खुले दिमाग के साथ देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को कैसे कैसे करना है। अदरवाइज़ अगर आपको एक जो 1,50,000 की लमसम भर्ती आ रही है, उसमें अगर अपनी एक पोस्ट सुनिश्चित करानी है तो अदरवाइज़ आप फ्री हैं कुछ भी करने से। एक चीज़ और जान लेना मेरे भाई, कि जो आपको रील्स देखने वाली आदत है ना, ये आपको आपका जो देखने का प्रॉस्पेक्टस है उसको चेंज कर दे रही है। इसलिए मेरे भाई लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा फोकस करिएगा, आप लोग उसको देखिएगा। आजकल लोग चाह रहे हैं कि 1 मिनट का वीडियो हो, 30 सेकंड का वीडियो हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी जाए कि भाई ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे होगा। तो मेरे भाई आपको बताना चाहेंगे कि जब तक आप उस कंटेंट के बारे में जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसका व्यापक आयामों को देखोगे नहीं, कितने डायमेंशन से है, तब तक आप कैसे समझ पाओगे 1 मिनट में कैसे कोई बंदा भाई चीज़ों को डिलीवर कर सकता है। और वही आप टूटी-फूटी जानकारी लेकर फिर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्मों पे भटकोगे कि भाई यहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए। इसीलिए 5 जगह भटकने से अच्छा है मेरे भाई एक जगह शांति से 25-30 मिनट का वीडियो अगर देख लोगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और उम्मीद करते हैं आपको पता भी होगा, अगर आप एक सजग अभ्यर्थी हैं BPSC TRE 4 के लिए, तो आपको पता होगा कि भाई जो नोटिफ़िकेशन की संभावित डेट है वो फरवरी तक बताई जा रही है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये डिले हो सकता है। लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि आगे आगामी चुनाव हैं, उससे पहले ही जो सरकार है उसको एक अच्छा वोट बैंक गिनाने के लिए, एक अपनी उपलब्धि, अपनी सरकार में एक उपलब्धि गिनाने के लिए BPSC TRE 4 को भी शामिल किया जाएगा। इसलिए इलेक्शन से पहले उसकी पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं मेरे भाई कि इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या हमारा अंदर से वो मोटिवेशन आया कि हम तैयारी शुरू करें, या अभी भी कुछ लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बाद मतलब तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, ये सब सारी चीज़ें उसी पे हम आज डिस्कस करते हैं आपसे। तो 2 टाइप्स के हमारे पास कैंडिडेट हैं। एक तो वो जो पहले TRE 1, TRE 2, TRE 3 ये सब देते चले आए हुए हैं, और एक वो जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी पहली बार ये BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम देंगे। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि जो कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 या इनमें से एक आध भी दे के आए हुए हैं, जिनमें सिलेक्शन कुछ मार्क्सों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो इसमें क्या करें। तो वो सिर्फ 2 ही चीज़ पे काम करें। पहला, आप कंटेंट पे काम करिए अपने, और दूसरा प्रैक्टिस पे काम करिए। कंटेंट इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए आप, कि जो TRE 1 में आए हुए हैं, TRE 2 में आए हुए हैं, TRE 3 में आए हुए हैं। अगर आप सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, कि मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका डिज़ायर मार्क्स मतलब जितना नहीं आ पा रहा है, तो आप सब्जेक्ट पे काम करिए। अगर सब्जेक्ट आपका ठीक है, अगर आप GS में लैग कर रहे हो, कि मतलब GS में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आप GS जो बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर की, जिसमें बिहार के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसके रिलेटेड जो GS दिया रहता है उसको लीजिए, हाँ।
तो वहाँ से आप बनाइए, जीएस पे काम करिए। हिस्ट्री आप पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, ये सब सारी चीज़ें पढ़िए। और उसके बाद जो किताब आती है ना कि मतलब अलग अलग एग्ज़ाम में, जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, उसमें जो जीके पूछा जाता है, ऐसी कंपाइलेशन ढूंढिए जो दिया हो, जिसमें ऐसी बुक ढूंढिए जिसमें ये सब दिया हो, उससे आप बनाइए जीएस। और मॉक टेस्ट भर भर के दीजिए आप, ठीक है। तो आपको कंटेंट पे काम करना है, दूसरा मॉक टेस्ट देना है यानी रिवीजन करना है। और टाइम मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, और जिससे आप एक अच्छा स्कोर, अपने आप को सेफ स्कोर में ले जाके वहाँ तक खड़ा करिए उन एस्पिरेंट के लिए। और आप निराश मत होजिए गुरु, क्योंकि आप सफलता के बहुत करीब हो, आपके पास अनुभव है और बहुत सारी चीज़ें आप जानते समझते आए हुए हो, और आपको बस थोड़ा सा अपने को और अपने पे और थोड़ा काम करना है। अगर काम कर दिए तो आपकी एक पोस्ट पक्का है, इसको कोई मतलब ना नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप इस गलतफहमी में हो कि भाई चलो कि हम तो पुराने वाले हैं, नए वाले क्या ही कर लेंगे, ये सब सारी चीज़ें, तो मेरे भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और इतना तगड़ा है कि आपको हवा भी नहीं लगेगा, आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ चली जाएगी, ठीक है। इसलिए आज ज़रा सा भी चूक किए, मिस्टेक किए और इन सब सारी चीज़ों में तो गड़बड़ा जाएगा, और आप अपनी डिज़ायर पोस्ट जो है वो नहीं ले पाओगे। और हमें नहीं लगता कि इससे बड़ी वैकेंसी अब आएगी, इसलिए जितना हो सके मेरे भाई इसी में कोशिश करके और एक अपनी पोस्ट सुनिश्चित कर लो। अब हम उनकी बात करते हैं जो बिगिनर हैं, जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिनका अभी हाल ही में वो ग्रेजुएशन पूरा हुआ है या अपना एकेडमिक्स पूरा करके और सीटेट पास करके आए हुए हैं। तो उनके लिए हम चाहते हैं कि भाई स्टेट ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि स्टेट, इन्होंने कहा था कि हम अगर भर्ती लाएंगे उससे पहले स्टेट कराएंगे, लेकिन जो स्टेट हुआ उसमें TRE 3 हो गया। अब उसके बाद एक और स्टेट होना चाहिए जिससे जो TRE 4 के नए जो पास आउट अभ्यर्थी हैं उनको शामिल करिए, किया जाना चाहिए। ये हम आयोग से चाहेंगे, अगर आप लोग भी अगर साथ दें तो भाई क्यों नहीं हो सकता है, स्टेट हो सकता है। हालांकि अभी स्टेट के बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस या सूचना नहीं आई हुई है, बट पोस्ट का भी मतलब मांगा गया है कि जिस हिसाब से खाली होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। तो भाई अब नए अभ्यर्थियों को करना क्या है, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो सबसे पहले जिस भी क्राइटेरिया में आप एलिजिबिलिटी रखते हो, PRT हो गया मतलब प्राइमरी हो गया, या जूनियर हो गया, या TGT हो गया, या PGT हो गया, आप जिस भी सब्जेक्ट के हो वहाँ से आप सिलेबस निकालो उसका, और PYQ निकालो। सिलेबस निकालिए, PYQ निकालिए, उसको देखिए, 1-2 दिन देखिए, एनालिसिस कीजिए कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा पोर्शन जो हमारा है वो मजबूत है, कौन कौन सा कमज़ोर है। फिर उस सिलेबस पे काम करिए और सिलेबस कवर करिए पूरा। सबसे पहले सिलेबस कवर करिए, फिर उसके बाद अपना PYQ बनाइए। अगर PYQ आपसे बन रहा है तो मतलब आप सही चल रहे हो, ट्रैक पे चल रहे हो। अगर नहीं बन रहा है तो आप और अच्छे से PYQ को उस सिलेबस को, जहाँ से आप, अगर आप कोई बैच के माध्यम से पढ़े हो तो बैच से ही देखिए। एक चीज़ और जान लीजिए, मतलब अलग अलग सोर्स को फॉलो करने से अच्छा है एक ही सोर्स मल्टीपल टाइम्स फॉलो किया जाए। इसलिए अगर आप कोचिंग से पढ़े हो तो वही कोचिंग का मटेरियल जो है उसको बार बार रिवाइज़ करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से हो तो जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं या जो जहाँ से आपने पढ़ा लिखा है उसको बार बार रिवीजन मारिए और चीज़ों को उसमें ऐड ऑन करिए, ठीक है। तो जिससे आप मतलब सही ट्रैक पे चले जाएंगे और PYQ आपका बनने लगेगा। अगर PYQ बनने लग रहा है तो गुरु आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, अगर सही मतलब कंटेंट आपके पास है। और उसके बाद इतना हो गया, आपने कंटेंट तैयार कर लिया, आपने PYQ से दे दिया, फिर उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट पे आपको काम करना है। टाइम मैनेजमेंट पे काम कैसे होगा, वो आपको मॉक टेस्ट, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, अगर नहीं जुड़े हुए हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेते हैं, वहाँ से आप जुड़िए और उसके बाद भर भर के मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जितना देंगे उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपकी डिज़ायर पोस्ट दिलाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं हमारी बातें आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले सिलेबस निकाल लेना है,
फिर उसमें जितने पॉइंट हैं उनको तैयार कर लेना है, फिर पीवाईक्यू ले लेना है, उनसे मैच कराना है कि भाई हमने जो पढ़ा है क्या पीवाईक्यू में फंस रहा है, क्वेश्चन वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब सही है, आप उस पर रिवीजन मारिए, कंटेंट उसको बार बार तैयार करिए। और जीएस के लिए मेरे भाई जो अभी हमने बताया है कि बिहार का कोई भी ऐसा बुक उठा लीजिए जिसमें कि बिहार में जो होने वाले अलग अलग परीक्षाएं हैं उसमें जो जीएस आता है वही उठा के आप बस तैयार कर जाइए मेरे भाई, वही जीएस इसमें भी आएगा, ठीक है। और इतना हो गया करंट अफेयर के लिए। कोई एक मैगजीन आप फॉलो कर लीजिए, जो भी फॉलो कर लीजिए, देखिए मल्टीपल सोर्स मत फॉलो करिएगा, कोई एक फॉलो करिएगा, उस पर ट्रस्ट करिएगा और उसके बाद किसी एक यूट्यूब चैनल से उसका एनालिसिस देख लीजिएगा कि हाँ मंथली एनालिसिस अगर आप सुटेबल हो तो मंथली देख लीजिए, नहीं करंट वाइज मतलब ईयरली वाइज आता है कि 2024 का ये, तो वो देख लीजिएगा। ये इतना सफिशियंट होगा मेरे भाई, कितना, क्योंकि जितना कम मैटर रहेगा आपके पास उतना सटीक आप मतलब उतना बेस्ट आपकी प्रिपरेशन होगी। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा आपके पास उतना आप मतलब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा और उसके बाद आप पहुँच नहीं पाओगे एक्यूरेट आंसर तक। इसलिए मिनिमम कम से कम सोर्स रखो और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करो और चीज़ों को समझिएगा। और रोट मतलब रट्टा मारने वाला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए और टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए। टाइम मैनेजमेंट काम मॉक टेस्ट से होगा और ढेर सारा भर भर के मॉक टेस्ट दीजिए और आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।